अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 12 के साथ हाजिर फिर से एक बार। अब पिछला लेक्चर जो था मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें कुछ हमने एब्स्ट्रैक्ट बातें की थी, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स की। तो होपफुली यू आर द फेंट ऑफ हार्ट हैव, मैंने उनको पहले भी कहा था कि फेंट ऑफ हार्ट जो हैं वो दे नीड टू बी नॉट टू स्केर्ड, यानी डरने की घबराने की बात नहीं है। लिमिट की जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, एक डेफिनेशन दी थी मैथमेटिकल, उसका मकसद ये था कि थोड़ा सा आपको ये भी दिखाना ज़रूरी था कि मैथमेटिक्स असल में प्रॉपर किस्म की होती क्या है, यानी कैलकुलस के बाद जो हम मैथ करेंगे, एनालिसिस वगैरह। दिस वाज बेसिकली द प्रीवियस लेक्चर वाज बेसिकली अबाउट दैट। तो वो तो हमने देख लिया है, होप आपने प्रैक्टिस भी की उसकी, प्रॉब्लम्स की एंड एवरीथिंग। तो होपफुली कुछ उसका अच्छी प्रोग्रेस हो रही है उसमें। कोई मसले मसाइल हों तो अभी तक कुछ ईमेल्स मिल भी चुकी हैं मुझे, और आप भेजते रहिए। आई मीन देयर इज नो पॉइंट कि अगर हम आगे बढ़ भी जाएं लेक्चर्स में तो डजंट मीन कि हम पहले के सवालात नहीं देख सकते, तो ज़रूर उसके देखेंगे हम। अब आज के लेक्चर में हम ये है कि वी डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो होगी बट इट विल बी बेसिकली नॉर्मल मैथमेटिक्स जो अभी तक हम देखते आए। तो इसमें यह है कि कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करेंगे आज हम। कॉन्टिन्यूटी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स, यानी जो हम फॉर्मल डेफिनेशन देंगे इट विल बी इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स। तो आइए शुरू करते हैं, इसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। अच्छा जी, तो कंटिन्यूटी की बात करनी है, यानी कंटिन्यूसनेस जो होती है किसी चीज़ की, उसको हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं। तो अब मतलब इंट्यूटिवली स्पीकिंग या रफली स्पीकिंग हमें पता है कंटिन्यूस का मतलब है कि जी मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई मैं आपको पीस ऑफ पेपर देता हूँ, एक पेपर का टुकड़ा और एक पेंसिल, और आपसे कहता हूँ इस पर एक कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ कीजिए, तो ऑब्वियसली उसका मकसद कहने का ये है कि आप पेपर पे पेंसिल रखेंगे और बगैर उठाए उसको पेंसिल को यू विल ड्रॉ अ लाइन, बेसिकली लाइन या कोई ग्राफ या कर्व समथिंग लाइक दैट। तो रफली यानी जो नॉन मैथमेटिकल टाइप डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी की, यानी कंटिन्यूसनेस की, इसको हम कॉन्टिन्यूटी कहेंगे अब आज के बाद। तो वो है कि जी आप किसी तरह से एक उसके अंदर एक रवानी हो बेसिकली, यानी जब आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ की आपने कंटिन्यूस बेसिकली, उसकी उसमें कोई ब्रेक नहीं था, यानी कि इसमें आपने पेंसिल उठाई नहीं और फिर वापस रख के लाइन ड्रॉ नहीं की। तो यानी अगर आप ऐसे करते कि आप लाइन ड्रॉ करके और पेंसिल उठा के फिर एक और जगह से लाइन ड्रॉ करते, तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का आइडिया आ जाता। तो रफली स्पीकिंग दैट्स व्हाट कंटिन्यूटी इज। तो अब हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। वील यूज लिमिट्स। लिमिट्स की टेक्निकल डेफिनेशन इज ऑल टेकन केयर ऑफ, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट टू मच, लेकिन जो बेसिक आइडियाज हैं लिमिट्स के उनको यूज करेंगे हम। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस लेक्चर। तो आज के लेक्चर में जी हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। द आइडिया इज टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी बाय एग्जांपल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हम ये करेंगे कि वील गिव अ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। तो यानी यहाँ पे अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जी एक लाइन ड्रॉ की और वो कंटिन्यूस लाइन थी, तो अब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस बेसिकली, जो अभी तक टॉपिक हमारा डिस्कशन कर रहा है सो फार, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे जी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, यानी फर्स्ट वी आफ्टर वी हैव डिफाइंड व्हाट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस इज, we look at the properties of the functions that are continuous. Then we look at the continuity of polynomial functions and rational functions, and then we look at the continuity of functions that are compositions of other functions. तो और उसके बाद आखिर में the last thing we'll look at is going to be well, that's what we call the intermediate value theorem, and it's a very important theorem with a lot of significance. तो ये टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर के। शुरू करते हैं विद कॉन्टिन्यूटी बेसिकली। सो हाउ डू वी डिफाइन कॉन्टिन्यूटी? रफली स्पीकिंग तो हमने कह दिया कि भाई एक पेंसिल ड्रॉ की, उसमें फंक्शन के तौर पे अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं फंक्शन ये था कि ड्रॉइंग द लाइन यूजिंग अ पेंसिल वाज अ फंक्शन, एंड इफ यू ड्रॉ इट विदाउट लिफ्टिंग योर हैंड ऑफ द पेपर वी वुड कॉल दैट अ कंटिन्यूअस फंक्शन रफली स्पीकिंग। और अगर आप अपना हाथ उठा लेते पेंसिल के साथ, पेंसिल को उठा लेते पेपर से और वापस कहीं से रख के ड्रॉ करते, तो उसमें नेचुरली एक तरह का ब्रेक आ जाता, तो दैट वुड हैव बीन ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी एक तरह से कह सकते हैं। तो लेट्स मेक इट मोर फॉर्मल, लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए कि वी लेट्स ड्रॉ सम पिक्चर्स। 4 तस्वीरें हैं आपके सामने। दीज आर ग्राफ्स ऑफ सर्टेन फंक्शंस, यानी इसमें हम ये देखेंगे इन फंक्शंस में, इन ग्राफ्स में we'll not look at the equations of the graphs,
but just look at the graph itself. And we will try to give the idea of discontinuity first of all. Yani बजाय इसके कि we talk about continuity, which we will eventually. Let's first of all get a feel for what it means for a function or the graph of a function to be discontinuous या discontinuous. तो यहाँ पे देखिए कि ये 4 पिक्चर्स हैं. इसमें जो पहली वाली है इसमें this is discontinuous. This graph in the first picture is discontinuous at the point C because f of x is not defined there. तो मकसद ये है कि at the point C the corresponding y value which would be f of c is not defined at that point. तो ये basically वही चीज़ें कहने वाली जैसे हमने कहा था कि if you draw a picture, if you draw a line या curve using a pencil और एक तरह से C point C पे आके आपने अपनी पेंसिल उठा के और C के बाद फिर से लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दी, तो ये इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे. अच्छा B और C में देखिए कि ये भी डिसकंटिन्यूस हैं even though f of x is defined at C. लेकिन यहाँ पे मज़े की बात ये है कि अगर हम लिमिट्स की बात कर चुके हैं, सो नोटिस दैट द लिमिट एज x गोज टू c डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस पिक्चर. यानी इस पिक्चर में मसला ये है कि जब आप लेफ्ट हैंड से लिमिट लेते हैं और b और c में और राइट हैंड से लिमिट लेते हैं तो आपके पास लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस आता है, क्योंकि पहले वाले केस में b में पिक्चर b में लिमिट्स की वैल्यू डिफरेंट आती है लेफ्ट और राइट से. सेकेंड वाले में indefinite unboundedness है, यानी your limit basically blows up towards positive infinity. So in this case also there's a break in the graph and we call the graph discontinuous. अच्छा पार्ट D में यहाँ पे भी एक discontinuity है क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर तस्वीर से जाहिर हो रहा है कि एक ब्रेक है. गो के फंक्शन जो है at the point C is defined, लेकिन इट्स somehow not making sense कि ये कुछ वही बात है कि ब्रेक आ रहा है ग्राफ में. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, नोट करें लिमिट की टर्मिनोलॉजी में, कि दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज f of c, the function defined at c, which it is not equal to the limit as x goes to c. तो ये कुछ चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने which basically hopefully give you an idea of what it means for a graph to be discontinuous. तो ये कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिसकंटिन्यूटी क्या चीज़ होती है. what does it mean to be for a function or the graph to be discontinuous. अब हम आगे चल के देखेंगे कि how to define continuity और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम डिफाइन करेंगे. So let's move on. अच्छा जी, तो इन्हीं 4 एग्जाम्पल्स जो हमने देखी इनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो कुछ आइडिया हो रहा है कि हम टेक्निकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं. यानी फॉर्मली हम डिफाइन कर सकते हैं डिसकंटिन्यूटी को और उसी को यूज़ करते हुए फिर हम कंटिन्यूटी को डिफाइन करेंगे. तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पहले केस में ये था कि जी फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था एट सम पॉइंट सी, यानी एक होल बना हुआ था, वाई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती थी. तो वो तो एक मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर सी बात है कि हाँ भाई ये ग्राफ जो डिसकंटिन्यूस है. सेकंड और थर्ड केस में क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि जो ग्राफ जो थे वो एक तरह का, पहले जो पार्ट बी था उसमें ब्रेक आई हुई थी. और वो ब्रेक इस तरह से आई थी कि गो के फंक्शन सी पे डिफाइंड था, लेकिन लिमिट जो आप लेते थे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एज एक्स वेंट टू सी एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड एज एक्स वेंट टू सी डिड नॉट मैच अप. तो यानी लिमिट जो था वो जब ज़ाहिर लेफ्ट और राइट लिमिट्स मैच नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो वहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लैरिफाई होता है कि उसमें तब अकर करता है जब लिमिट्स लेफ्ट और राइट मैच ना करें. ठीक है जी, एक तो ये हो गया. और उसके अलावा एक और केस ये था कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा था, आई मीन द लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था लेकिन मैचअप कर रहे थे. जब आप लेफ्ट से लेते थे लिमिट और राइट से लिमिट लेते थे एज एक्स वेंट टू सी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब वहाँ पे ये था कि वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा था, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था. तो वहाँ पे भी एक ब्रेक थी ग्राफ में. और जो चौथा केस था उसमें ये था कि लिमिट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो एफ ऑफ सी, यानी जो फंक्शन सी पे डिफाइंड है, उसकी वैल्यू और जो लिमिट वैल्यू थी फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द फंक्शन एज एक्स वेंट टू सी, दोज टू वैल्यूज डिड नॉट मैच अप. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्निकल हो रहे हैं कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि हाउ डू वी गो अबाउट क्रिएटिंग अ डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूटी. तो ये चीज़ें अब हम देखते हैं. स्क्रीन पे मैं ये जो 4 चीज़ें, 2-3 चीज़ें बल्कि मैंने बोली हैं अभी, इनको लिख देता हूँ फॉर फॉर्मेलिटी सेक. तो ये हैं बेसिकली कि discontinuity in the graph of a function f of x at x equals c, some point x equals c occur when the following things happen. The function f is undefined at c, the limit
सो ये पहली कंडीशन हो गई. सेकंड कंडीशन है द लिमिट एज x गोज टू c ऑफ f of x डज नॉट एग्जिस्ट. ये पार्ट बी और सी में देखा हमने. और तीसरी कंडीशन है द फंक्शन इज डिफाइंड एट c but the value of f of c and the limit as x went to c of f of x does not exist. तो ये चीज़ें हमने नोट की और मैंने अभी लिख दी, मैंने डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले. अब इन्हीं को हम ऐसा करते हैं कि इस्तेमाल करते हुए कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बनाते हैं. तो लेट मी राइट इट डाउन ऑन द स्क्रीन अगेन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. तो सो वी हियर्स द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी. It has three conditions which need to be satisfied for a function to be continuous. So what we will say is that a function f is said to be continuous at a point c if the following conditions are satisfied. Condition A is that f of c is defined, यानी basically the function जो है आपका वो c के ऊपर defined है. Part B of the definition is that the limit as x goes to c of f of x exists, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से अगर आप देखें लिमिट्स लें, एवेल्यूएट करें तो वो दोनों बराबर हों, या और दूसरे ये कि अनबाउंडेड डिक्रीज या इंक्रीज ना हो रही हो, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करेगा. दैट्स द सेकंड कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूटी. थर्ड कंडीशन फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन is that the limit as x goes to c of f of x should equal to the function evaluated at that point c. So basically limit as x goes to c of f of x should equal f of c. तो ये आपके पास डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी की, अभी हमने देखी स्क्रीन पे. दिस डेफिनेशन कम्स आउट ऑफ बेसिकली द थिंग्स वी लुक्ड एट अर्लियर, वो जो 4 ग्राफ्स के केसेस बने थे. एंड दिस इज बेसिकली हाउ वी विल डिफाइन continuity, and this is how we will determine if a function is continuous or not at a given point c. यानी सारी बात वही होती है continuous होने की. When we say that a function is continuous, question अभी ये होना चाहिए कि भाई continuous where? Well, at some point c. तो हमने ये definition में भी यही point रखा हुआ था c, x equals c, और वहाँ पे हमने कहा था कि function को define किया था कब होगा continuous और कब नहीं होगा. So that's what we have so far. अगर फंक्शन कंटिन्यूस ना हो सी पे तो इसको टेक्निकली हम कहेंगे सी इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, वील कीप दैट इन माइंड. अच्छा जी, तो ये अभी तक हमने जो डेफिनेशन देखी है वो है डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट सी. हम ये भी कह सकते हैं कि भाई व्हाट इफ आई गिव यू एन इंटरवल और पूछा जाए कि इस इंटरवल पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं उसको, हम बोलेंगे इस तरह से कि जी अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑन द इंटरवल. द इंटरवल कुड बी एनीथिंग a कॉमा b. और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका इंटरवल जो है वो पूरी नंबर लाइन हो बेसिकली, यानी इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड मेक दिस अ लिटिल बिट मोर फॉर्मल. इफ f of x is continuous at all points in a given interval a b, it's an open interval basically, then we say that f is continuous on the interval ab. Similarly, a function is continuous if a function is continuous on the interval minus infinity to positive infinity, we call that function a continuous function. यानी बेसिकली इसके अंदर कोई इंटरवल चूंकि वो जो आपका था माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, वो सारी रियल नंबर लाइन बेसिकली है. तो इसमें जब आप कहते हैं कोई फंक्शन सारी रियल नंबर लाइन पे डिफाइंड कंटिन्यूस है, तो हर पॉइंट पे जो रियल नंबर लाइन में है उस पर कंटिन्यूस है, तो आप उसको कहते हैं इट्स जस्ट ए कंटिन्यूस फंक्शन बेसिकली. तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी थी. इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन दैट इंटरवल, एंड इफ दैट इंटरवल हैपेंस टू बी द होल रियल नंबर लाइन, well then of course you basically have a function that's continuous everywhere in a sense. तो आप कहते हैं कि this is just a continuous function, उसमें कोई पॉइंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती या कोई इंटरवल की नहीं होती, क्योंकि जाहिर है वो सारे रियल नंबर लाइन पे या रियल नंबर इंटरवल पे वो है रियल नंबर लाइन पे बेसिकली कहेंगे कंटिन्यूस है. तो ये टर्मिनोलॉजीज हो गई, डेफिनेशंस हो गई. अब एक एग्जांपल कर लेते हैं. अच्छा, अब ये दो जो फंक्शंस हैं स्क्रीन पे आपके सामने f of x और g of x, इनके बारे में इनकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करनी है असल में. तो क्या कह सकते हैं? अच्छा, अगर आप फंक्शन f of x को देखें तो नोट कीजिए कि इसमें अगर 2 की वैल्यू डाली जाए x के लिए तो ऑब्वियसली इट बिकम्स अनडिफाइंड. आई मीन वो डिवीजन बाय जीरो अकर हो जाती है, तो यू कांट अलाउ दैट बेसिकली. सो x विल नॉट बी पार्ट ऑफ द डोमेन फॉर दिस फंक्शन. तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है बिकॉज
f of 2 is undefined, एंड दिस इज द फर्स्ट केस, यानी यही था कि पहले तो फंक्शन आपका डिफाइंड है या नहीं है वो चेक करना होता है एट अ गिवन पॉइंट. तो यहाँ पे गिवन पॉइंट है 2 और f of 2 is undefined, therefore f of x is discontinuous at x equals 2. अच्छा, अब g के बारे में बात करते हैं. तो g भी discontinuous है 2 पे, लेकिन इसकी वजह कुछ और है. वजह ये है कि क्योंकि इसमें अगर आप g की डेफिनेशन देखें तो ऑब्वियसली इट्स डिफाइंड फॉर x equals 2, इट्स डिफाइंड टू बी 3. लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप इसका लिमिट लेंगे as x goes to 2 of g of x, that's going to equal to the limit as x goes to 2 of x square minus 4 divided by x minus 2. That's equal to the limit as x goes to minus 2, x goes to 2 of the function x plus 2. यहाँ पे algebraic simplification की है मैंने, और वो बेसिकली आता है 4, राइट. वी हैव सीन दिस बिफोर. ये हम कर सकते हैं, इसको बिल्कुल वैलिड तरीका है. लेकिन ये वैल्यू जो है वो बराबर नहीं है g of 2 के, which is exactly what is one of the conditions for continuity. So we basically say that the limit as x goes to 2 of g of x is not equal to g of 2. Therefore the function g of x is not continuous. अच्छा जी, तो ये एग्जाम्पल तो हमने देख ली, ठीक है जी, हो गई, वेरी गुड. यहाँ पे हमने देखा कि दोनों फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस थे और हमने डेफिनेशन इस्तेमाल की थी कॉन्टिन्यूटी की टू डिटरमिन इफ द फंक्शंस वर कंटिन्यूअस और नॉट एट अ गिवन पॉइंट. और हमने उन्हीं उसी एग्जाम्पल उसी डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए शो किया कि द फंक्शन वाज बोथ द फंक्शंस वर एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट x equals 2. अच्छा, अब नोट कीजिए, बड़े मजे की बात यह है कि जो डेफिनेशन थी कॉन्टिन्यूटी की, उसमें बेसिकली जो थर्ड कंडीशन है जिसमें यह था कि लिमिट of f of x as x went to the point c should be equal to f of c. ये कंडीशन काफ़ी होती है for determining if a function is continuous or not. और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि जो थर्ड कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो जो पहली दो थी वो ऑटोमेटिकली हैव टू बी सेटिस्फाइड. आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल टू सी दैट. थोड़ा सा सोचेंगे तो इट विल बिकम वेरी क्लियर कि थर्ड कंडीशन इनकैप्सुलेट्स ऑल द कंडीशंस बेसिकली. तो हम आमतौर पे जब कंटिन्यूटी फंक्शन की मालूम करना चाहेंगे तो वील जस्ट यूज दैट थर्ड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, दैट विल बी इनफ बेसिकली. तो आइए आगे चल के देखते हैं देखते हैं और क्या कुछ है इसमें लेक्चर में आगे. तो आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एग्जाम्पल कर लेते हैं बेसिकली. अच्छा, इस बार वाकई में एग्जाम्पल जब मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल कर लेते हैं तो लेट्स डू एन एग्जाम्पल. आई वोंट थ्रो अ थ्योरम एट यू फॉर अ चेंज. तो एग्जाम्पल करते हैं, उसमें देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी कैसे, जो डेफिनेशन है पार्ट 3 ऑफ द डेफिनेशन, उसको इस्तेमाल करते हुए एक फंक्शन को डिटरमिन करते हैं इफ इट्स कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट और नॉट. लेट्स गो टू द स्क्रीन. अच्छा, तो यहाँ पे ये देखना है कि शो करना है कि ये कंटिन्यूअस है. तो इसमें आपको डेफिनेशन शायद याद हो, जब हम एवेल्यूएट कर रहे हैं बेसिकली. यहाँ पे क्या एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं हम? ये देखना चाह रहे हैं कि लिमिट एज एक्स गोज टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ सी है, is this true or not basically. अगर true है for every real number c, then we can say that the given function is continuous, it's a continuous function. लेकिन आपको याद हो कि जब हम evaluate करते थे लिमिट्स evaluate करते थे एक polynomial function के, तो क्या होता था? सबसे पहले तो ये नोट करें कि जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है f of x, this is a polynomial function, and since we are evaluating a limit of this function as x goes to c, it's the same thing as evaluating the polynomial itself at the point c. तो लिहाजा जब मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि limit as x goes to c of x square minus 2x plus 1 is equal to c square minus 2c plus 1, using the fact that the limit of a polynomial is the same thing as the polynomial evaluated at that number. और basically I'm done. यानी मैंने क्या शो किया? मैंने शो किया है कि if I take any point c, which is any point on the real number line c, and I take the limit as x goes to c of that polynomial, it's the same thing as the polynomial evaluated at c. तो यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया हमने? एक तरह से हमने ये शो कर दिया है इनडायरेक्टली, बल्कि इसको अभी थोड़ी देर में हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शंस. क्योंकि जो हमने एग्जांपल की अभी थोड़ी देर पहले, उसमें एक पोलिनोमियल हमने देखा, उसकी डेफिनेशन से उसको जब हमने एवेल्यूएट किया लिमिट को और उसको पोलिनोमियल को एट दैट पॉइंट, एनी पॉइंट, रियल नंबर पॉइंट, तो दोनों की वैल्यूज एक थी, लिहाजा दैट पोलिनोमियल वाज कंटिन्यूअस. नाउ वी कैन शो दैट all polynomials are continuous. Let's prove that. If we go to the screen, we'll see that we have a theorem basically, which says that all polynomials are continuous functions,
and we can prove this. The proof is right here as follows. Basically the proof follows from theorem 2.5.2. That's in your textbook. अगर आप अपनी बुक खोल के देखें इस थ्योरम को तो आप देखेंगे कि ये फॉलो करता है इससे. इस थ्योरम को हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था. तो थ्योरम 2.5.2 जो है वो कहता है कि लिमिट एज x goes to c of p of x equals p of c, where p is a polynomial, c is any real number, and well basically you're done. I mean अगर आप c कोई भी रियल नंबर है तो बाय डेफिनेशन जो अभी लिखी थी हमने यहाँ पे थ्योरम 2.5.2 से, तो प्रूव हो गया कि p of x जो है यानी पोलिनोमियल जो है इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन बेसिकली. तो दैट वाज अ गुड थ्योरम. यानी अब काफ़ी आसानी, ज़िंदगी जो है आसान करने वाली बात होती है सारी. तो मैथमेटिक्स का भी मकसद होता है कि यू वांट टू सिंप्लीफाई थिंग्स, यू वांट टू से एज मच एज यू कैन राइट नाउ एंड यूज इट लेटर बेसिकली फॉर बेटर थिंग्स. तो अब हमने एक चीज़ ये प्रूफ कर दी कि ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शंस. सो लेट्स मूव ऑन. अब एक एग्जांपल कर लेते हैं कि कुछ फंक्शंस की बेसिकली कंटिन्यूटी के हवाले से. तो लेट्स गो टू द स्क्रीन. यहाँ पे देखिए कि वी हैव टू शो दैट द फंक्शन f of x इक्वल्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. ये हम पहले भी देख चुके हैं कई दफ़ा. ये फंक्शन इज बेसिकली ए कंटिन्यूस फंक्शन. तो इसकी कंटिन्यूटी शो करनी है ऑन द इंटरवल, वेल एक्चुअली ऑन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन विच मीन्स इट्स कंटिन्यूस ऑन द रियल नंबर लाइन. तो हाउ डू वी डू दैट? बेसिकली अगर आप डेफिनेशन याद है एब्सोल्यूट वैल्यू की, so remember that the function f of x equals the absolute value of x can be written as x if x is bigger than equal to 0, greater than equal to 0, or it's minus x if x is less than 0. तो ये तो हम कई बार देख चुके हैं डेफिनेशन. अब इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए और कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हुए हमें शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है. So let's see how we can do this. First of all, we have to show that limit as x goes to c of f of x equals f of c for any real number c. So how do we do this? The problem is the function is defined in two different ways. Let's start by picking a real number c which is greater than or equal to 0. Well, then we can see that f of c will equal c. Well, this will just follow by the definition of f of x. यानी अगर आप उसकी डेफिनेशन यही है कि अगर c 0 से बड़ा या उसके बराबर है तो उसको अगर आप एवेल्युएट करेंगे फंक्शन को तो इट विल जस्ट बी इक्वल टू दैट नंबर इटसेल्फ. अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ ये भी है कि लिमिट एज x गोज टू c ऑफ f of x विल इक्वल टू द लिमिट एज x गोज टू c of the absolute value of x, but this will equal to the limit as x goes to c of just the function x. And of course x is the polynomial, so if you take the limit as x goes to c, that will be just equal to c itself, which is the same as evaluating the polynomial x at c. तो ये मैंने लिख दी इक्वेशन, लंबी चौड़ी सी बोल भी दी. तो आप सोच रहे होंगे कि ये हुआ क्या. इसमें याद रखें कि ये अभी हम फिर से देखेंगे जो मैंने लिखा था स्क्रीन पे. सिर्फ एक पॉइंट ये था कि ये जो कंक्लूजन मैंने ड्रॉ की है वो इसलिए की है कि c जो था हमने जो पिक किया था वो ऐसा रियल नंबर था जो 0 था या उससे बड़ा. So basically I'm taking care of all the positive real numbers and 0. ठीक है जी. तो that's why I'm using the definition of the absolute value of x equals x when I take the limit. यानी जब मैं evaluate करता हूँ limit तो मैं definition इस्तेमाल कर रहा हूँ absolute value of x equals x because I am approaching, my x values are approaching c and c is a positive number. तो आप कैसे approach करेंगे, right? यानी आप left और right तो करेंगे लेकिन you will approach it from the पॉजिटिव डेफिनेशन, जो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डेफिनेशन दी है f of x की, वो डेफिनेशन आप इस्तेमाल करेंगे. दैट्स व्हाट आई हैव डन एंड यू सी दैट दैट इज द केस कि वाकई लिमिट एज x गोस टू c ऑफ f of x इज इक्वल टू f of c. अच्छा, ये तो एक केस हो गया. लेट्स लुक एट इट ऑन द स्क्रीन अगेन. तो ये आपके सामने लिखा हुआ है. मेक श्योर यू बेसिकली गेट अ फील फॉर दिस एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. अच्छा, अब ये पहला पार्ट तो हो गया. अब ये है कि x यहाँ पे थोड़ी सी कुछ वो कर लेते हैं डिस्कशन. अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी की थी. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि नोट कीजिए कि x जो अप्रोच कर रहा है c को, वो x जो है वो एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है टू बिगिन विद. आई मीन द थिंग इज दैट x मे बी अ नेगेटिव नंबर टू बिगिन विद, बट द पॉइंट इज दैट सिंस इट अप्रोचेज c and c is a positive number or it's 0, we have to use the first part of the definition of f of x to evaluate the limit.
ये थोड़ा सा मैंने इसके बारे में पहले भी कहा था, आई हैव रिटन इट डाउन जस्ट टू मेक इट मोर कॉन्क्रीट। और ये डेफिनेशन जो हम इस्तेमाल करेंगे वही थी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स, और लिहाजा हमारे पास वो रिजल्ट आ गया जो हमने अभी देखा था। अच्छा, अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि c जो है वो 0 से कम है, यानी छोटा है। सो बेसिकली c इज अ नेगेटिव नंबर, c इज लेस देन 0. Now again we want to well, c is less than 0, so by definition of the function absolute value of x, f of c will equal minus c, and also when you take the limit you will get limit as x goes to c of f of x equals limit as x goes to c of absolute value of x equals limit of x. मतलब ये है कि limit as x goes to c of minus x, that's the definition of the absolute value, and you get that limit will turn out to be minus c. सो इसमें हमने अब क्या शो कर दिया है? बेसिकली हमने ये शो किया कि जो लिमिट है और जो एक्चुअल वैल्यू है फंक्शन की वो दोनों बराबर हैं। तो इसमें भी वही पॉइंट है कि x में भी पॉजिटिव और 0 टू बिगिन विद, बट सिंस इट अप्रोचेस c विच इज नेगेटिव, हम सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, और वो डेफिनेशन है f of x equals minus x, एंड द रिजल्ट फॉलोज जस्ट फ्रॉम दैट। तो ये आपकी एक हो गई एक एग्जाम्पल पूरी। तो ऑफ कोर्स लंबी चौड़ी एग्जांपल थी, बट वी सी दैट कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस कैन बी you can determine if they're continuous or not just by using a very simple definition involving limits and just the evaluation of that function at a point. तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गई। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं ऑफ continuity of continuous functions and stuff like that. तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। अब ये है कि जी हमें देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ continuous functions। यहाँ पे एक थ्योरम लिख लेते हैं। लेट्स लुक एट देम इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरम। Theorem says basically इसके कितने हैं पार्ट्स जनाब? 4 पार्ट्स हैं इसके, और इसके अंदर बेसिकली वही बात है कि अगर दो फंक्शंस आपको दिए f और g and they're both continuous at a point c, then you can say that the sum of the functions is continuous at c, the difference of the functions is continuous at c, the product of the functions is continuous at c, and the quotient of the functions is continuous at c, provided g of c, which is the bottom function, is not equal to 0 and is discontinuous at c if g of c equals 0. तो ये आपका एक थ्योरम हो गया। इसकी proofs भी देख सकते हैं। Let's look at some proofs basically. Let's go to the screen. Suppose f and g are continuous functions at the number c, then notice that the limit as x goes to c of f of x will equal to f of c just by the definition of continuity. Similarly, limit as x goes to c of g of x will equal g of c by definition of continuity again. और अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूँगा और इन दोनों फंक्शंस का और उसका लिमिट लूँगा, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा लिमिट as x goes to c of f of x times g of x. अच्छा, अब यहाँ पर आपको याद हो लिमिट रूल्स, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यू कैन ब्रेक दिस प्रोडक्ट limit of the product into the product of the limits, and you get limit as x goes to c of f of x multiplied by the limit as x goes to c of g of x. Well, we know that the functions are continuous, therefore this result will equal to f of c times g of c, and that is what we wanted to show, और हमने ये proof कर दिया कि product of two continuous functions is also continuous. तो ये पार्ट भी तो हमने प्रूफ कर दिया। इसका बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह के सिंपल से हैं, लिमिट रूल इस्तेमाल होके करके और डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यू कैन प्रूव दिस वेरी इजीली। लेट्स डू एन एग्जांपल। अब बेसिकली एग्जांपल हम करते हैं और इसमें पॉइंट ये है कि रैशनल फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी के बारे में क्या कहा जा सकता है। सो वी कैन से समथिंग अबाउट देम बाय डूइंग दिस एग्जांपल हियर। द फंक्शन इज h of x equals x square minus 9 divided by x square minus 5x plus 6, and the question is where is this function continuous? तो इसमें नोट कीजिए कि टॉप पार्ट जो है इस फंक्शन का, बल्कि टॉप और बॉटम दोनों जो हैं वो पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। तो एज सेपरेट पीसेस दे आर बोथ कंटिन्यूस फंक्शंस। यहाँ भी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया था कि पोलिनोमियल्स जो होते हैं वो सारे, हर पोलिनोमियल जो होता है वो रियल नंबर लाइन पे कंटिन्यूस होता है। तो अब यहाँ पे इस फंक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं? अब अभी जो थ्योरम हमने देखा थोड़ी देर पहले, उसकी प्रॉपर्टी d जो थी उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस है और दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द फंक्शन h of x will be continuous at all points c as long as g of c is not equal to 0, and that basically will tell you
if that's the requirement basically here कि bottom function जो है जहाँ पे वो 0 की बराबर नहीं है जिन पॉइंट्स पे, उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन एज अ होल कंटिन्यूस होगा. वेल हम डिटरमिन कर सकते हैं कि वेयर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 विल इक्वल टू 0. वेल दैट्स व्हाट वी डू, जस्ट सेट इट इक्वल टू 0 and then use the quadratic formula or factor it basically to find the values of x where this function h will be discontinuous. Well, if you do the algebra, and I'll let you do it yourself, you'll see that the points are x equals 2 and x equals 3, which are basically the points where the function will be discontinuous. अच्छा जी, तो अब आगे चलते हैं and let's talk about some more deeper aspects of continuity. अब हम बात करते हैं continuity from the left and continuity from the right basically. तो what does that mean? मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका इसको समझने का ये है कि एक पिक्चर देख लेते हैं. लेट्स गो टू द स्क्रीन. यहाँ पे सबसे पहले तो ये याद करें कि डेफिनेशन जो हमने इस्तेमाल की थी इसमें कॉन्टिन्यूटी की, उसमें लिमिट हमने लिया था विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग द एंड पॉइंट्स. यानी हम ये असूम कर रहे थे कि लिमिट जो है वो बोथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करता है. लेकिन यहाँ जो तस्वीर मैं एक बेसिकली लिखना चाहूँगा, बनाना चाहूँगा, और ये तस्वीर जब हम बनाते हैं तो इसमें देखिए कि इन तस्वीरों में, बल्कि ये 3 ग्राफ्स हैं, इसमें जो पहला वाला है इसमें लिमिट अगर मैं लेता हूँ ऑफ द फंक्शन f of x एज x goes to a from the positive side, तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये लिमिट सिर्फ मेक सेंस करेगा एट द राइट हैंड पॉइंट, राइट हैंड एंड पॉइंट, and that's the only way it will make sense. Similarly जो second वाला जो ग्राफ है उसमें अगर मैं लिमिट लूँगा as x goes to b from the left hand side, that's the only way it will make sense to take that limit. और जो part c है उसमें basically I can take limits from both sides of both sides से मतलब ये कि limit as x goes to a जो होगा वो from the right होगा खाली, और b जो होगा वो from the left hand side होगा. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि we don't have the idea, the concept of बेसिकली फुल 2-साइडेड लिमिट. बेसिकली यहाँ पे जो तस्वीर है, जो ग्राफ है, उसके अंदर सिर्फ 1-साइडेड लिमिट का सेंस बनता है लेफ्ट और द राइट से. तो यानी बेसिकली कहने का मकसद ये इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप फिगर देखें तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन द पिक्चर नंबर a shows that f is discontinuous at a, or similarly graph of b shows that the function f in that picture is discontinuous at b, and the graph of function in C shows that f is continuous at a and b. तो इन सब चीज़ों का कुछ मद्देनज़र रखते हुए हमें थोड़ी सी डेफिनेशन जो है कॉन्टिन्यूटी की उसे थोड़ा सा चेंज करना होगा, और वो हम इस तरह करेंगे. डेफिनेशन लिख देते हैं, डेफिनेशन 2.7.7. कुछ थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है, लिहाजा आई विल लीव इट अप टू यू टू रीड इट. बेसिकली इसमें यही मकसद है कि एंड पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है, और इसको बेसिकली अगर पढ़ें, इसकी जो टेक्निकल पार्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा पढ़ने के लिए. मकसद सिर्फ ये है कि इन दिस डेफिनेशन a function f is called continuous from the left at the point c if the conditions in the left column below जो मैंने लिखे हुए those conditions are satisfied. यानी आप लेफ्ट हैंड साइड से continuity देख रहे हैं, and that's the only sense that will be made in terms of continuity for a graph that looks like part b in the picture we saw. और similarly हम कहते हैं कि a function is continuous from the right at the point c if the condition in the right hand column are satisfied, जो यहाँ पे लिखी हुई है नीचे मैंने. और साथ ही साथ एक और डेफिनेशन भी आ जाती है इसके, और वो है जी a function f is said to be continuous on a closed interval ab if the following conditions are satisfied. f is continuous on the open interval a comma b. Number 2 is that f is continuous on f is continuous from the right at the point b, I'm sorry, and the third condition is that f is continuous from the left at the point b. So that's basically 2 definitions we'll use to do some examples right now actually. तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे. तो ये डेफिनेशन मैंने 2 लिखी हैं लगातार एक साथ, तो ठीक है, it's a little overwhelming, but let's do an example. Let's just do quick examples of these and see कि उन दोनों definitions का मकसद क्या था. Those are important definitions. So let's continue with this example. तो फंक्शन ये है आपके पास square root of 9 minus x square, और शो करना है कि ये कंटिन्यूस है -3 and 3 क्लोज्ड इंटरवल.
तो इसको कैसे शो करेंगे? अभी डेफिनेशन हमारे पास हमने देखी अभी 2.7.8, और यहाँ पे हम एक और थ्योरम भी इस्तेमाल करेंगे कुछ प्रीवियस लेक्चर्स का, बेसिकली थ्योरम नंबर 2.5.1, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी होगा, और इसका पार्ट ई जो है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए if we pick a number c in the open interval -3 and 3, then we have limit as x goes to c of f of x equals limit as x goes to c of the function which is 9 minus x square under the root. अच्छा, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे लिमिट की, तो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ द लिमिट as x goes to c of 9 minus x square, and that's going to equal to the root of 9 minus c square, क्योंकि 9 minus x square पोलिनोमियल है, हम evaluate कर सकते हैं 9 minus c square के तौर पे लिमिट को, और हमारे पास रूट आ जाएगा of 9 minus c square. Well, that's just the same thing as evaluating the function which was given to us at the point c in that open interval. So basically we have shown that f is continuous on the interval, open interval -3 and 3. अच्छा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह की एग्जाम्पल. असल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब जो हमारा इंटरवल हमें दिया था वो क्लोज इंटरवल था, उसमें 3 भी शामिल था और -3 भी शामिल था. तो अब हमने ओपन इंटरवल जब लिया जिसमें 3 और -3 इंक्लूडेड नहीं थे, तो वी कुड यूज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, टू साइडेड लिमिट, यानी हमने x गोस टू c कर दिया असूम करते हुए कि हम मूव कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आप एंड पॉइंट पे आते हैं तो यू कांट मूव टू द लेफ्ट, और या यू कांट कम इन टूवर्ड्स -3 फ्रॉम द लेफ्ट, और यू कांट कम इन टूवर्ड्स +3 फ्रॉम द राइट. तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? वहाँ पे हम आइडिया यूज करते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉन्टिन्यूटी एंड राइट हैंडेड कॉन्टिन्यूटी का. सो लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन एंड लुक एट दैट. डेफिनेशन हमने देखी थी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड कॉन्टिन्यूटी की. उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि लिमिट एज x गोज टू 3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड of the function square root of 9 minus x square is equal to the square root of the limit as x goes to -3 of 9 minus x square. वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल की लिमिट की हमने यहाँ पे, और रिजल्ट इसका आता है इट्स द सेम थिंग एज, वो जाहिर है 9 minus x square चूंकि पोलिनोमियल है, you can just take the limit by evaluating the function at that number 3 from the left hand side, और उसका रिजल्ट आता है this is the same as f of 3. अगर 3 की वैल्यू एवेल्यूएट करेंगे तो इस पोलिनोमियल में, तो वैल्यू आती है 0 की. सिमिलरली यहाँ पे अगर लिमिट लें एज x गोज टू -3 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो आपके पास रिजल्ट आता है लिमिट अंडर द रूट ऑफ 9 minus x square as x goes to -3 from the right hand side, which is the same thing as f of 3 equals 0. अब यहाँ पे सवाल ये है कि why are we approaching 3 from the left and -3 from the right? That is a good question. इसका जवाब कुछ यूं दिया जा सकता है कि well, draw the graph of this function and you will see why. तो यानी कहने का मकसद ये है कि this is an exercise left to you. आप इसको इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए और आपको समझ आ जाएगा जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ. उसको आप नोट करेंगे कि -3 पे कैसे अप्रोच करेंगे. उसमें सिर्फ एक ही तरीका होगा अप्रोच करने का, फ्रॉम द राइट साइड. और सिमिलरली फॉर द अदर केस, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ड्रॉ कर लीजिए पिक्चर एंड कन्विंस योरसेल्फ. दैट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू and we'll move on. So basically we have shown that f is continuous on -3 and 3 closed interval basically. तो ये आपका डेफिनेशन जो हमने दो देखी थी एकदम से सामने आई थी हमारे, उनको इस्तेमाल करते हुए हमने कॉन्टिन्यूटी प्रूफ की, और हमने देखा कि why did we need that definition of continuity from the left and continuity from the right. वो कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, and that example I think elaborated the point basically. And now we move on to the next topic which is the intermediate value theorem. Let's go to the screen. Theorems लिख रहा हूँ और साथ उनके कुछ figures बना रहा हूँ. तो these are supposed to basically convey the idea of the intermediate value theorem. पहला जो theorem है वो basically है ही intermediate value theorem. ये theorem जनाब कहता है कि if f is a continuous function on a closed interval a b, then and c is any number between f of a and f of b, yani the function f evaluated at a and b, namely the endpoints of the interval a b, inclusive, then there is at least one number x in the interval a comma b, closed interval a comma b, such that f of x equals c. अच्छा, इसके साथ यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं.
इस पिक्चर में देखिए कि well the picture is basically supposed to give you the idea of what the theorem is saying. पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास कोई इंटरवल दिया हुआ है a कॉमा b, क्लोज इंटरवल a और b इसमें इंक्लूडेड है, और एक कंटिन्यूस फंक्शन ऐसा दिया हुआ है जो इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है, तो इसमें मकसद कहने का ये है कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो c जो कि f ऑफ b और f ऑफ a के दरमियान है, तो दैट नंबर c हैज टू हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यू इन द इंटरवल a कॉमा b. तो ये आपका जनाब है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. तो लुक्स प्रीटी सिंपल बट ऑफ दिस थ्योरम इज ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस. आगे चल के पता चलेगी क्या है. यू कैन प्रूव अ होल बंच ऑफ इमेंस थ्योरम्स. एडवांस कैलकुलस में प्रूव होते हैं, मल्टीवेरिएट कैलकुलस जो होता है. तो बट वी शुड लुक एट इट इन मोर डिटेल. बेसिकली इसकी एग्जांपल अभी करेंगे, लेकिन लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थ्योरम आल्सो. लेट्स गो टू द स्क्रीन. इस में देखिए थ्योरम नंबर 2.7.10 है. इट सेज बेसिकली that if f is a continuous function on the interval a comma b, then f of a, and if f of a and f of b have opposite signs, then there is at least one solution of the equation f of x equals 0 in the interval, in the open interval a comma b. तो ये थ्योरम आया कहाँ से? This is basically a direct consequence of the intermediate value theorem, जो अभी थोड़ी देर हमने पहले देखा था स्क्रीन ही पे. इसको मैंने पढ़ा भी था. इस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को हम प्रूव नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स इट्स काइंड ऑफ बियॉन्ड द स्कोप, लेकिन ये कि विल टेक इट फॉर ग्रांटेड. और वो इसी तरह से टेक इट फॉर ग्रांटेड इसी तरह से किया हमने कि हमने एक और थ्योरम यहाँ पे लिख दिया जो उसका डायरेक्ट रिजल्ट है. एंड वी विल यूज दिस रिजल्टिंग थ्योरम टू डू वन एग्जाम्पल एक्चुअली. सो लेट्स डू दैट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ये जनाब के फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0. अब ये है कि इसका सोल्यूशन मालूम करना है. प्रॉब्लम ये इस पोलिनोमियल के साथ, इस इक्वेशन के साथ कि एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 कैन नॉट बी सॉल्व्ड इजीली बाय फैक्टरिंग. इसका कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं है. एक है फार्मूला लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि यूज़ किया जा सकता है क्यूबिक्स को सॉल्व करने का. लेकिन इसमें ये देखिए कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है उसका जो कॉन्सिक्वेंस था, एक थ्योरम हमने देखा था थ्योरम 2.7.10, उसको इस्तेमाल करते हुए हम नोट करते हैं कि f of 1 is -1 and f of 2 is equal to 5. अच्छा, -1 और 2 कहाँ से आए? ये बस एक दो नंबर्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसे नंबर इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनकी रिजल्टिंग वैल्यूज जब फंक्शन में इनको डाला जाए तो रिजल्टिंग वैल्यूज ऑपोजिट साइंस की हैं. और कोई भी नंबर इसलिए कि हमारा फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल है, इट्स कंटिन्यूस एवरीवेयर. तो हम कोई भी इंटरवल ऑन द एक्स एक्सिस इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे 1,2 मैंने इस्तेमाल किया है. और नोट करें कि f of 1 is equal to -1, f of 2 equals 5, and that implies that the equation has one solution in the interval, open interval 1,2. अच्छा जी, तो ये हमने शो की द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रूट और द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल. हमने मालूम नहीं किया वो क्या है, लेकिन फॉर वेरियस एग्जांपल्स इन रियल लाइफ हमें ये मालूम करना काफ़ी होता है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं इन अ गिवन इंटरवल, एंड दैट इज़ वेयर दिस थ्योरम कैन हेल्प अस अ लॉट. तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था. इसमें आज के लेक्चर में हमने बेसिकली कॉन्टीन्यूटी की बात की, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस की कॉन्टीन्यूटी देखी, लेफ्ट हैंडेड कॉन्टीन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट, कॉन्टीन्यूटी फ्रॉम द राइट देखी, और फिर आखिर में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे. तो ये लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं. डू योर होमवर्क एज यूजुअल. कुछ प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वही वाली बात. कोई सवाल हो तो प्लीज़ फील फ्री टू ईमेल देम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.